राधिका, ए बेटा राधिका। हाँ पापा, बस रेडी हो गई। क्या हुआ? कोई बात है? अरे क्या हुआ? रो क्यों रही है? नहीं नहीं नहीं, देख एक बात समझ ले, तुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं वादा करता हूं। मैंने लक्ष्मी से पहले ही कहा, तू चल मेरे साथ, सबके सामने बात करता हूं मैं। आजा, चल चल आ। लक्ष्मी जी। एक मिनट लक्ष्मी, मैंने तुमसे कहा था कि राधिका की राय जाने बगैर ये सब करना हमारे लिए ठीक नहीं है। और मैंने भी आपसे कहा था ना कि जब राधिका से इस बारे में बात की थी तब वो कुछ नहीं बोली थी, तो ये बात करने का क्या मतलब है? वो लोग आने को है और आप अभी ये सवाल कर रहे हैं। ये कोई वक्त है इस चर्चा का? पर शांति से बैठकर एक बार उसकी मर्जी तो जान लेती, क्या दिक्कत थी तुम्हें? खुद देख लो कि कितनी अपसेट है बच्ची। इसमें मर्जी की क्या बात है? पहली बार तो लड़के देखने नहीं आ रहे हैं ना राधिका को, और उसे भी पता है कि अगर लड़का पसंद नहीं है तो वो मना कर देगी। पर अगर शादी करनी है तो लड़के तो देखने पड़ेंगे ना। ठीक है, ये लड़का भी देख लो, लेकिन अगर राधिका नहीं चाहेगी तो ये शादी नहीं होगी। 100 की सीधी एक बात। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है उसके साथ, हम बुरा थोड़ी चाहेंगे उसका। पर कुंडली में दोष है, एक रिश्ता टूट चुका है, उम्र बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हमें भी समझौता करना पड़ेगा। इसमें राधिका का कोई दोष नहीं है, पर परिस्थिति का तो है ना, तो उसका मुआवजा देना पड़ेगा ना। जब इतना अच्छा रिश्ता खुद चलकर आ रहा है तो वो क्यों मना करेगी? हाँ, थोड़ा मन मारना पड़ेगा, तो आज नहीं तो कल राधिका तुम ये समझ जाओगी कि हम जो भी कर रहे हैं बेटा तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रही है। इतनी मुश्किल से रिश्ता मिला है और सब जानने के बावजूद भी वो लोग रेडी है, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। राधिका, तुम फटाफट रेडी हो जाओ और ऐसा इंप्रेशन जमाना कि लड़के वाले हाँ करते। एक मिनट, क्या क्या इंप्रेशन जमाना? क्या हो रहा है? तमाशा हो रहा है? राधिका जैसी है वैसी उस लड़के से मिलेगी, उन्हें पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो उनकी मर्जी। और ये बात राधिका पर भी लागू होती है। मन मारकर नहीं करेगी शादी मेरी बेटी। ठीक है, आगे की बात आगे देखें। नहीं नहीं, यही तो दुविधा नहीं चाहता हूं मैं, क्योंकि एक बार लड़का सामने आ गया तो तुम लोग डबल प्रेशर डालोगे इस बच्ची पर। मैं पंडित जी को फोन कर देता हूं कि वो ना आए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया है आपको? मैं क्या अपनी बेटी के लिए कुछ गलत सोचूंगी? लड़के वाले आ रहे हैं, ये प्रोग्राम कैंसिल नहीं होगा। ये सब मेरे कारण हो रहा है, इस मंगलसूत्र के कारण। माँ पापा लड़ रहे हैं और मैं उन्हें सच भी नहीं बता पा रही। इस झमेले से कैसे बाहर निकलूं? लक्ष्मी, मैं एक ही चीज बार बार कह रहा हूं और अब आखिरी बार कहता हूं कि अगर तुम जबरदस्ती करोगी तो मैं इस कार्यक्रम में शामिल ही नहीं होऊंगा। पापा, ये जो आप कह रहे हैं ना, इसे जबरदस्ती कहते हैं। आप जिद कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं।
देखिए आज नहीं तो कल राधिका की शादी तो करनी पड़ेगी ना। करेगी। तो आप वो समझ नहीं रहे हो ना। लेकिन करेगी, जब उसका मन करेगा तब करेगी, अपने पसंदीदा लड़के से करेगी, और नहीं करना चाहेगी तो नहीं करेगी। मैं अपनी बच्ची को फोर्स नहीं करूंगा, और ना ही इस घर के किसी सदस्य को उसे फोर्स करने दूंगा। अरे आज का फंक्शन नहीं होगा, बस। आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। तुम्हें अपनी जिद मनवानी है ना, तो करो, करो जो तुम्हारे मन में आए करो। सॉरी बेटा, सॉरी, मैं फिलहाल तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा, लेकिन एक वादा करता हूं कि तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। और अब इस कार्यक्रम में मैं शामिल नहीं होऊंगा। जहां मेरी बेटी का मन नहीं है, मेरा भी मन नहीं है। बस अब और नहीं। मैं अभी के अभी पता करूंगी कि ये गड़बड़ क्या है। वरुण, तुम मेरे साथ ज्वेलर शॉप पे चलो। हमें ये कंफर्म करना होगा कि ये ज्वेलरी असली है या नकली, वरना मैं मम्मा को बताऊंगी। अब पता नहीं उन्हें ये बात पता भी है कि नहीं। रिलैक्स बेबी, ठंडी दिमाग से सोचते हैं ना, क्यों परेशान हो रही हो? रिलैक्स। आई एम सीरियस वरुण, मैं और वेट नहीं कर सकती। बेबी वेट। कैसे वेट करो वरुण, कैसे? बाहर इसके चक्कर में मेरे और मेरे घर वालों की कितनी बेइज्जती हुई है पता है तुम्हें? This is so humiliating। बेबी ये सही समय नहीं है। ऑलरेडी घर में सब लोग इतना टेंशन में है राधिका दी की शादी को लेकर, और घर में फंक्शन भी है। ऑलरेडी सिचुएशन कंट्रोल के बाहर है। सोचो अगर हम ये इशू लेकर बाहर गए तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लीज एक बार मुझ पर विश्वास करो। इनफैक्ट मैं खुद जाकर ये ज्वेलर के पास जाकर खुद सारी ज्वेलरी चेक करवाऊंगा। बस प्लीज बेबी, अभी नहीं, प्लीज बेबी, सिचुएशन समझो। पर वरुण, अगर ये ज्वेलरी नकली निकली तो? हाँ, हम दोनों जाएंगे ज्वेलर के पास और ये सारी चीजें चेक करवाएंगे, ठीक है? प्लीज मेरे लिए। ओके। आज तो जैसे तैसे बात संभाल ली माता रानी ने, लेकिन कल का क्या होगा? मैं और कब तक ये सब संभाल पाऊंगा माता रानी?